आपकी सैलरी कितनी है वहाँ? सैलरी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। थोड़ा हिंट तो दे दो, थोड़ा हिंट दे दो को। अगर अमेज़ोन में जॉब लगनी है, लगानी हो, मतलब करनी हो, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा बताइए। आपकी कंपनी में जाने के लिए किसी बंदे को क्या करना होगा, क्या पढ़ाई करनी होगी? 12th पास के बाद से बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास करियर ऑप्शन उन्हें सेलेक्ट करने नहीं आते। तो आप बताइए, मतलब आर्ट्स या साइंस से फ़र्क नहीं पड़ता ना, सिर्फ ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। तो आपकी डेजिग्नेशन क्या है अभी? कि दीपू भाई कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं और क्या इनकी सैलरी है, क्या कैसे उस कंपनी में आप लोग लग सकते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ बताएंगे। और बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपकी कंपनी में? बेनिफिट्स 25 साल का बंदा अगर सरकारी जॉब की तैयारी करता हो और उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, निकल भी गया, मैं तो कहता हूँ अगर निकल भी जाएगा तो 30,000 से स्टार्टिंग, फिर क्या। कि हमारे दीपू भाई की सैलरी कितनी है? दीपू भाई सैलरी तो क्या है बस। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ उतनी होती नहीं है। मान लो कि आपका बच्चा 20 साल का है और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो आप तब क्या करोगे? और बेनिफिट क्या क्या है आपको अमेज़ोन में जॉब करने के, क्या क्या बेनिफिट हैं आपके? तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से। और आज मैं नहीं गया हूँ कैफ़े, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही थी सुबह से। और आज शाम का प्लान शायद कहीं दिल्ली साइड जाऊँ मैं घूमने, तो आगे ब्लॉग में बने रहिए आप। और अभी खाते हैं बढ़िया से खाना भी बन चुका है। आज खाने में बना है आज पुलाव विद सोयाबीन। और यहाँ पे फुलारा भाई लगे हैं काम करने पे। फुलारा भाई लग जाते हैं 2:30 बजे से काम करने पे। भाई बहुत मेहनती बंदा है ये। और दोस्तों साथ में मैं भी खा रहा हूँ खाना। यहाँ पे आ गए हैं अपने संजू भाई कैसे हो? बढ़िया। संजू भाई भी खा रहे हैं खाना। और अभी फुलारा भी आने वाला है। फुलारा भाई लिया है यहाँ पे पानी। थैंक यू भाई। तूने खिचड़ी तो बनाई, इसके साथ अगर दही मंगा लेता तो कितना बढ़िया होता। हाँ, सब कुछ सुमिति करे ना। तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे गुग्गू भाई, उठ के अभी 4 बज रहे हैं शाम के, और ये अब उठ रहे हैं सो के, और यहाँ पे खा रहे हैं खाना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुग्गू भाई की बहुत अच्छी लाइफ है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो आज गुग्गू भाई खुद बताएंगे कि वो कैसे कैसे उनका काम का, मतलब कैसे कैसे बोझ आता है उन पे, या मज़े आते हैं, या कैसी लाइफ चल रही है गुग्गू भाई की। अबे दीपू भाई पी रहे हैं कुछ। रिकॉर्ड वगैरह विक्रम होता है ना यहाँ पे दीपू भाई पी रहे हैं डिहाइड्रेशन के लिए कुछ ड्रिंक, कोई तगड़ी। ये भाई घुल गई यार, वो 20 मिनट से घोल रहे हैं दीपू भाई। और यहाँ पे हमारे गुग्गू भाई जो कि दिन भर सोते ही रहते हैं। क्या हो गया? और दोस्तों यहाँ पे बज गए हैं शाम के 4 और फुलारा भाई हो गए ऑफिस के लिए तैयार, और इनकी कैब लेने आएगी इनको सीधे। फुलारा भाई और दीपू भाई और गुग्गू भाई का है वर्क फ्रॉम होम। तो आज दिन भर ऑफिस जा रहा हूँ मैं। नहीं, इन दोनों का वर्क फ्रॉम होम है और फुलारा जा रहा है ऑफिस। फुलारा को तो जो गर्मी की कैब में मजा आ रहा है ना। ये तू कैसे चले आ रहा है वैसे? बहुत तगड़ा प्लान चैलेंज चल रहा है यहाँ पे। मैं खाना खा के कर रहा हूँ और दीपू भाई कुछ एनर्जी ड्रिंक पी के। हमारे पैर फुलाने आ जरा। टाइमर कहाँ लगाया वो? ये 43 सेकंड हुए हैं अभी। टाइमर थोड़ी जो पहले गिरेगा वो हार जाएगा। देख ले कितना हिल रहा है। अरे ओ हार गया। बदलाने वही कर दे, एनिमल वाला कर देता ना। ये कैसा कर रहे थे दीपू भाई को? मुंह आ गया। ये देखो, वो पीछे देखो, पिछवाड़ा इतना ऊपर कर रखा है। खाना खाने के बाद मैं जस्ट सोया था और जैसे ही उठा, बाहर एकदम इतनी आंधी तूफान आ रही है। अब भी दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, बहुत हवाएं चल रही हैं। और यहाँ पे हमारे गुग्गू भाई जाते हुए किसी काम से जा रहे हैं वो, और मौसम देख सकते हो आप। तो गाइस देख सकते हो इतना खतरनाक तूफान आ रहा है, ना बिल्डिंग दिख रही है ना कुछ दिख रहा है। तो अभी दोस्तों बज चुके हैं शाम के 7:30, और मेरा दिल्ली जाने का प्लान तो कैंसिल हो गया बारिश की वजह से। और अब मैं जा रहा हूँ कैफ़े की ओर। सोचा थोड़ा कैफ़े में बैठ लेते हैं।
और बाहर का मौसम तो एकदम सुहाना हो रहा है। जैसी बारिश आई तो बारिश आने के बाद कुछ इतना प्यारा सा मौसम हो चुका है सब जगह का। और एकदम जो कल तक गर्म हवाएं चल रही थी वो आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और दोस्तों बारिश के मौसम में पकौड़ियों खाने का आनंद तो अलग ही है। और पकौड़ी पैक करके ले जा रहा हूँ कैफ़े पे, बाकी सब मिलके खाएंगे फिर। और यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे तल रहे हैं भैया जी। फाइनली दोस्तों पहुँच गया हूँ अभी बढ़िया से कैफ़े पे। और अब देखते हैं थोड़ा बहुत कैफ़े और अंकित से मिलते हैं। अंकित तो बाहर अभी क्लीनिंग पे लगा था क्योंकि बारिश आई थी तो पूरा पानी वगैरह हो गया था। और अब काम वगैरह करते हैं, थोड़ा पूरे दिन भर लेटा ही था आज तो दोस्तों अभी खाते हैं गर्मा गर्म बारिश के मौसम में प्याज की पकौड़ियाँ। और यहाँ पे अंकित भी आ चुका है। अंकित कैसा है? मस्त लगे। तू कैसा है ये बता। पकौड़ी तो अच्छी है। बाकी यहाँ पे हैं पकौड़ियाँ, यहाँ पे है चटनी। और सैफ सर कह रहे हैं थोड़ी देर बाद आऊँगा मैं, तो उनके लिए भी बचा के रखेंगे। अभी B2 में जाना है मेरे को। वहाँ की वो करनी है, टेबल बाहर करनी है। ये तो बज गए हैं रात के 11:30 और मैं भी क्लोज़ करने वाला हूँ बस 5 मिनट में। और फिर उसके बाद चलेंगे हम खड़क सिंह पे। वहाँ पे दीपू भाई और सालसा भाई ने स्पेशल डिमांड में मंगाया है कि आज मशरूम मसाला की सब्ज़ी लेके आना, तो वहाँ से सब्ज़ी लेके जाएंगे और फिर मिलेंगे आपको सीधे घर पे। तो अभी दोस्तों बढ़िया से खाना वगैरह पैक करा लिया है और चलते हैं रूम की ओर। और आज इतनी प्यारी हवा चल रही है क्योंकि बारिश हुई थी शाम को, तो बहुत बढ़िया हवा चल रही है, सुकून मिल रहा है एकदम बढ़िया से। और फिर अब आपको सीधे रूम पे मिलते हैं। और दोस्तों हमारे दीपू भाई भी आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वैसे ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं, बट इन्हें ऑफिस जाने की मतलब ऑफिस जाने का मतलब अच्छा लगता है, तो इसलिए। बाकी ये भी अभी काम कर रहे हैं और इनकी भी 7 घंटे की शिफ्ट है बस। और पैकेज है 8.5 लाख का। दीपू भाई कुछ बोलना चाहोगे? हमारे स्मार्टी भाई है, कुछ बोलो यार। है जो भी आप काम कर रहे हो दिल से करो और मेहनत से करो। ओ बढ़िया, लगे रहो, हाथ छोड़ दो। ये वगैरह करके हाथ मुंह धुल के बैठ गए हैं खाना खाने। और यहाँ पे दीपू भाई और मैं खा रहे हैं खाना जो कि हम खड़क सिंह से लाए हैं। और यहाँ पे दीपू भाई हैं, साथ में हमारे गुग्गू भाई हैं। गुग्गू भाई खाना खा लो। ओके, बाकी गुग्गू भाई वैसे ये वाला खाना खाते नहीं है, डाइट वाला खाना खाते हो। बता दो ज़रा क्या खाते हो? बाद में वीडियो बनाएंगे उसके। अच्छा, एक स्पेशल वीडियो बनेगी कि क्या खाना खाते हैं। बाकी अभी खाते हैं खाना बढ़िया से, फिर मिलते हैं आपको, फुल डिस्कस। तो हमारे दीपू भाई बताएंगे कि दीपू भाई कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं और क्या इनकी सैलरी है, क्या कैसे उस कंपनी में आप लोग लग सकते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ बताएंगे। तो दीपू भाई शुरू करिए फिर कि कौन सी कंपनी में आप अभी जॉब करते हो? मैं अमेज़ॉन में करता हूँ अभी काम। ठीक है, आपकी पोस्ट क्या है अभी? पोस्ट हमारी डेजिग्नेशन प्रोसेस एसोसिएट है। ठीक है, ओके। और किसी और को अगर अमेज़ॉन में जॉब लगनी है, लगानी हो, मतलब करनी हो, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए वर्चुअल हायरिंग्स होती रहती हैं टाइम टू टाइम, और आप साइट पे जाके भी हायरिंग मतलब जो होती है तो जा सकते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होंगे? रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। ओके, ग्रेजुएशन किसी भी उसमें चलेगी, कोई भी डिग्री ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आर्ट साइंस कोई भी हो कुछ भी, मतलब। राइट। ठीक है। और इंटरव्यू कितना मुश्किल होता है, क्या होता है कुछ? हाँ, इंटरव्यू में कहूँगा कि मुश्किल होता है, तो उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रिपरेशन के जा रहे हैं और वो क्रैक हो जाएगा। क्योंकि अच्छा होता है, मतलब उनका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है काफ़ी अच्छा होता है। और इंग्लिश मस्ट है। हाँ, इंग्लिश मस्ट है। हिंदी में नहीं हो पाएगा काम। ये तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। बाकी हमारे दीपू भाई की सैलरी कितनी है दीपू भाई? सैलरी तो क्या है, बस 2 वक्त की रोटी मिल रही है। उसी में खुश हूँ मैं, और बस। अरे वाह, दिल जीत लिया, 2 वक्त की रोटी मिल रही है। और बेनिफिट क्या क्या है आपको अमेज़ॉन में जॉब करने के, क्या क्या बेनिफिट हैं आपके? बेनिफिट्स तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एज सच मतलब कि एक तो वर्क फ्रॉम होम है, कभी भी आप जा सकते हो। 10 डेज़ का है, 10 डेज़ वर्किंग। हाँ, 10 डेज़ वर्किंग है, और बाकी आप घर से कर सकते हो। उसके अलावा जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती है कॉर्पोरेट में, वो सब तो हैं ही। और छुट्टी का बता दो। छुट्टी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और जितनी भी यूएस हॉलीडेज़ रहती हैं उसमें ऑफ रहता है। और वो भी बता दो कि आप ले कितनी सकते हो, सिक लीव वगैरह कितनी सारी होती है वो टोटल? सिक लीव्स वगैरह 15 सिक लीव्स रहती हैं, और 30 एनुअल लीव्स रहती हैं, 15 कैजुअल लीव्स रहती हैं, तो वो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो। हाँ, वो हो गई टोटल 130 हो गई, प्लस जो सैटरडे संडे होता है वो अलग। राइट।
वो अलग है। तो मतलब दुनिया भर की छुट्टी है, बहुत सारे बेनिफिट हैं और साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम भी है, कभी भी घर जाने का मन किया तो घर से ही काम कर दिया। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपू भाई आपका इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू गाइस। और दीपू भाई ऐसी ब्लॉग में बने रहना आप भी, और हमारी जनता भी आपको देखती रहेगी। कीप सपोर्टिंग माय ब्रदर, कीप Yeah. सपोर्टिंग हिम। ये ओके गाइस। तो दोस्तों अभी आपने सुन लिया होगा, दीपू भाई का पूरा इंटरव्यू लिया था मैंने अच्छे से, और अब हमें देंगे अपने गुग्गू भाई इंटरव्यू। तो गुग्गू भाई बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो और आपकी सैलरी कितनी है, और आपकी कंपनी में जॉब लगने के लिए कोई और बंदा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो शुरू ही करिए फिर। हिमांशु भाई सबसे पहले बताइए कि आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो। मैं काम करता हूँ जनपैक में। जेनपैक में, ठीक है। और आपकी सैलरी कितनी है वहाँ? सैलरी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। थोड़ा हिंट तो दे दो, थोड़ा हिंट दे दो हिंट इतना है कि आप एक आईफोन अगर मान लो 75,000 का है तो आप उसे कितने महीने में बाई कर सकते हो? आईफोन को मैं 1 महीने में बाई कर सकता हूँ। हाँ, एक आईफोन 16 को जो न्यू लॉन्च हुआ है उसे 1 महीने में बाई कर सकता है। इतनी इनकी सैलरी है, ठीक है। न्यूली लॉन्च नहीं, 75K वाला। अच्छा, तो मतलब 75,000 इनकी सैलरी है, सीधे सीधे बता दी इन्होंने। और बताइए आपकी कंपनी में जाने के लिए किसी बंदे को क्या करना होगा, क्या पढ़ाई करनी होगी? 12th पास के बाद से बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास करियर ऑप्शन उन्हें सेलेक्ट करने नहीं आते, तो आप बताइए। देखो, अगर आपको आईटी में जाना है, सीधी सी बात है, आपको CS या BCA या MCA कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर बिल्कुल मतलब आप इतना उसमें नहीं हो, आईटी फील्ड में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो जॉब अपॉर्चुनिटी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप बस एक पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो जनपैक हायर करता है उनको भी, और मतलब स्टार्टिंग में आप वो भी कर सकते हो और उसी दौरान आप आईटी का भी अपने कोर्स से कुछ कर सकते हो, तो आप दूसरे उसमें भी मूव हो सकते हो। तो मतलब आर्ट्स या साइंस से फ़र्क नहीं पड़ता ना, सिर्फ ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा, 1-1.5 साल बाद आपको नहीं लगता, मतलब आप किसी और उसमें मूव होना चाहते हैं प्रोफाइल में, तो आप उसके लिए पहले प्रैक्टिस भी करिएगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं 2-3 साल करके आईटी में मूव हो जाएगा। आईटी में मेहनत भी करनी पड़ेगी, कुछ कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जनपैक भी प्रोवाइड करता है, वो सब करिएगा और आप हो ही जाएंगे। तो आपकी डेजिग्नेशन क्या है अभी? करंटली मैं ऑडिटर हूँ। ऑडिट करते हो? ऑडिट करता हूँ। एक बार थोड़ा समझा दो लोगों को कि क्या ऑडिट करते हो, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑडिट्स बेसिकली चीज़ हुई कि कोई भी, जैसे ऑडिटर्स के नीचे होते हैं प्रोसेसर्स, तो जैसे किसी प्रोसेसर ने कोई भी वर्क आइटम प्रोसेस किया है, मतलब उसने फिर हमें दोबारा रीचेक करना पड़ता है कि उसने सही किया है, गलत किया है, उस हिसाब से हम क्वालिटी पास करते हैं उसकी। तो बहुत हेक्टिक काम है समझ लो कुल मिला के, पर इन्जॉय। और बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपकी कंपनी में? बेनिफिट्स तो वैसे कोई बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन बस हाँ वही इंश्योरेंस होती है, मैं कवर्ड हूँ, मेरी फैमिली कवर्ड है इंश्योरेंस में। बाकी थोड़े बहुत नाइट अलाउंसेस हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा तो मतलब हाँ एक रीइंबर्समेंट मिल जाता है इंटरनेट का, कि होम रीइंबर्समेंट 1000 रुपीज़ का। और ये बताइए कि कोई 25 साल का बंदा अगर सरकारी जॉब की तैयारी करता हो और उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, तो उसे वो सरकारी जॉब की तैयारी करनी चाहिए या उसको अपनी मतलब ऐसे किसी कॉर्पोरेट फील्ड में चला जाना चाहिए इस टाइम अभी के हिसाब से? तो करंट सिनेरियो में तो अगर आप 25 या 26 साल के हो और अभी तक आपकी गवर्नमेंट जॉब, अरे 26 मान लो, हाँ 26 साल को गवर्नमेंट जॉब कोई क्रैक नहीं हुई है और आप लेवल भी ज़्यादा ऊपर मतलब क्रैक करने की सोच नहीं रहे हो, मतलब वो C या D जिसमें मतलब 30,000 की स्टार्टिंग होती है जॉब की, वही क्रैक करने की सोचते हो, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको अब टाइम आ चुका है कि अब आपको प्राइवेट सेक्टर उसमें जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा जब कोई फैसिलिटीज़ रह नहीं गई है, प्राइवेटाइजेशन हो ही रही है, तो एज अ बर्डन फैमिली में ना रही है, कुछ ना कुछ कमाई कर लीजिए। 26-27 साल अब एज हो जाती है, उसके बाद अगर 1-1.5 साल और नहीं निकला तो 28 साल, मतलब फिर वही फिर वहाँ से बेसिक से स्टार्ट करने का। और निकल भी गया है, मैं तो कहता हूँ अगर निकल भी जाएगा तो 30,000 से स्टार्टिंग, फिर क्या। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ उतनी होती नहीं है, मतलब 30,000 फिर कितना क्या 7वां-8वां वेतन, वही मेरे ख्याल से वही होता है कि इसमें इंक्रीमेंट होता है ज़्यादा, वैसे कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। प्राइवेट जॉब में ये कि स्विच कर लोगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन अब सबकी अलग मेंटेलिटी है कि किसी को वो चाहिए रहती है, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए रहती है। अभी तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से अभी मतलब अगर जैसे कोई ये 10 साल पहले पूछता सवाल तो मैं कहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ, लेकिन अब टाइम है नहीं।
बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तो बहुत चीज़ें हो गई हैं, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, कुछ बन जाओ, जो अपना मतलब टैलेंट है वो दिखाओ और हो जाओ। गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे उतना वो मत करो। बट जितनी मतलब सरकार प्राइवेट कंपनियां पे कर रही हैं उतनी ही गवर्नमेंट कर रही हैं कुल मिला के। ये बहुत फैसिलिटी है कि जो कि हम गवर्नमेंट में ना जाएं। हाँ, मतलब गवर्नमेंट मेन जो मुझे लगता है पहले बंदे इसलिए ही करते थे क्योंकि पेंशन लग जाती थी। अब मोस्ट ऑफ द लाइफ सिक्योर हो जाती थी। लाइफ सिक्योर लगती थी कि 60 साल के बाद यार कुछ करेंगे नहीं तो पैसे आएंगे। अब तो पेंशन का भी सब में हट ही गया है, तो फ़ायदा क्या है? मतलब वही पर मतलब गवर्नमेंट क्या देगा आपको? इंश्योरेंस कवर देगा, वो वैसे भी दे जाती है। सैलरी आपको प्राइवेट में आपको पता ही ज़्यादा मिलेगी। जॉब सिक्योरिटी के लिए रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर आप अच्छा काम करते हो और अपनी उसके साथ कंपनी के साथ लॉयल है तो ऐसी कोई कंपनी निकालेगी नहीं आपको। बाकी कुल मिला के अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, अपनी हाँ। पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो जिसको, लेकिन गवर्नमेंट निकालना है ऐसे मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर बहुत डेडिकेटेड हो और वो तो गवर्नमेंट भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही करो। लेकिन जो मेरा परसेप्शन है मैं वो बता रहा हूँ अभी के लिए, बाकी तो परसेप्शन अलग होगा, वो अलग चीज़ अलग बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे ये भी पूछ सकता हूँ मैं अभी कि आपकी जॉब कितने घंटे की है, हेक्टिक है या नहीं है? कितने जॉब घंटे देखो आपके वर्क आवर हैं, छुट्टियाँ कितनी हैं? जॉब तो 8 घंटे की होती है, इसमें एक आध का ब्रेक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 घंटे काम ही करना है। 7 में से मोस्टली 4 घंटे काम होता है, बाकी 3 घंटे ऐसे ही मतलब हो बस। जाता है काम। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 7 घंटे पैक्ड ही रहना है, बिल्कुल काम हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी ज़्यादा काम भी करना पड़ जाता है क्योंकि वर्क तो कभी ज़्यादा आ जाता है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन बैठा हूँ। कभी 8 के बदले 9-10 घंटे काम करना पड़ जाता है, बस यही होता है। और वर्क फ्रॉम होम है, सैटरडे संडे ऑफ है? हाँ, वर्क फ्रॉम होम है, सैटरडे संडे ऑफ है। बाकी महीने की 2 छुट्टियाँ आप ले सकते हो, पेड? हाँ पेड छुट्टियाँ होती है, वो कभी भी ले सकते हो। और बस एक दिक्कत है कि नाइट शिफ्ट रहती है, यूएस की शिफ्ट है तो नाइट शिफ्ट रहती है, थोड़ा नेचर को चैलेंज करना पड़ता है। ये है यूएस बेस्ड कंपनी है। हाँ, यूएस बेस्ड कंपनी है। बाकी स्लीप साइकिल ठीक रखिएगा, जैसे ही शिफ्ट खत्म हो, अगर कोई यूएस शिफ्ट में टाइम से हो जाइएगा, बस बाकी सब ठीक ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बड़े भाई हिमांशु। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। खराब नहीं है, कहीं मेरी बात सुन के आप सोच रहे हो नीचे कमेंट्स में लिख रहे हो कि वो कर रहा है गवर्नमेंट जॉब्स को। गवर्नमेंट जॉब्स भी अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के सिनेरियो में गवर्नमेंट जॉब उतनी मतलब नहीं, मैं नहीं जाता। मतलब मैं अगर किसी को सजेशन देना चाहूँगा, कोई 26-27 इंसान को बोलेगा कि अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उससे बोलूँगा कि यार अब टाइम हो गया है। 26-27 साल फिर वही बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, तो अपने करियर पे अब कहीं ना कहीं तो फोकस करना ही है, पैसे कमाने ही हैं, सबको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना ही होता है। मान लो कि आपका बच्चा 20 साल का है और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो आप तब क्या करोगे? 20 साल तो बहुत यंग एज, उस समय तो ट्राई करो। मैं कह रहा हूँ अच्छा। वही, मैं दिक्कत वही है, एज की दिक्कत कह रहा हूँ मैं। हाँ। एक टाइम आ जाता है जब आपको खुद सोचना पड़ता है, या तो आप बहुत बड़े लेवल के लिए कर रहे हो, IAS वाईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप में समझ में सब आता है। अब आप लेवल भी छोटा कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ क्रैक हो भी गई क्रैक हो भी गई तो फ़ायदा क्या है? टाइम वेस्ट, हाँ, पैसा मतलब हाँ। उतना ही मिलेगा जितना हाँ। आपको एक प्राइवेट जॉब में मिल सकती है। हाँ, बाकी अपने स्किल्स पे ध्यान दो, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब। अगर स्किल्स आपकी अच्छी होंगी तो सारी कंपनियां बैठी हुई है, पैसा सबको ही मिल रहा है। सुमित यूट्यूब वीडियोस बना रहा है, कुछ टाइम बाद इसके भी पैसे आने लग जाएंगे। किसने सोचा था आज से 10 साल पहले कि यूट्यूब वीडियोस के पैसे मिलेंगे? लेकिन वही है, बाकी स्किल्स अच्छी होंगी आपकी, बाकी सब सही है। इसी के साथ लेवल सबके निकलेंगे। हाँ, लेवल तो सबके निकलेंगे। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई का। और बस